Good morning to all of you. Myself Madhu Trivedi. Now we will discuss about polity. तो हम आज डिस्कशन करने वाले हैं पॉलिटी में अबाउट द ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस। तो प्रिविलेजेस का ब्रीच यानी कि जैसे कि जो एमएलए और एमपी हैं, जब उन्हें प्रिविलेजेस मिलते हैं तो वो कभी कभी क्या करते हैं, अपनी प्रिविलेजेस से कुछ एक्स्ट्रा कर जाते हैं। कहने का ये मतलब है कि उन्हें बाउंड्री में रखा गया, प्रिविलेजेस उनकी सुविधा के लिए दिए गए, लेकिन कभी कभी उसका ब्रीच देखने को मिलता है, उस अपने प्रिविलेजेस को ब्रेक डाउन कर देते हैं कभी कभी एमएलए एमपी। तो ऐसी स्थिति में कैसे उन्हें पनिश, एक तरीके से समझ लीजिए, कैसे किया जा सकता है। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए एक प्रोसेस है, तो वो हम समझते हैं। ब्रीच ऑफ मोशन, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, इसे हम कहते हैं प्रिविलेज मोशन। तो एक प्रिविलेज मोशन होता है। तो देखिए इसमें क्या होता है इस प्रोसेस में। इफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर और एनी मेंबर फील्स द ब्रीच ऑफ प्रिविलेज बाय एनी मेंबर ऑफ हाउस। कहने का ये मतलब है यहाँ पे कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर, प्रिसाइडिंग ऑफिसर मतलब क्या, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, तो ये हो सकते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर या फिर किसी भी संसद के मेंबर को ऐसा लगता है कि किसी पर्सन ने संसद के अपनी प्रिविलेजेस को ब्रीच किया है, अपनी प्रिविलेजेस को ब्रेक डाउन किया है, जो उन्हें राइट्स मिले संसद के अंदर, हाँ, उन्होंने क्या किया, उसको ब्रेक डाउन कर दिया, अपनी प्रिविलेजेस को ब्रेक डाउन कर दिया। अगर ऐसा किसी पर्टिकुलर मेंबर को लगता है या प्रिसाइडिंग ऑफिसर को लगता है, तो फिर क्या होगा। प्रिसाइडिंग ऑफिसर मतलब मैंने बता दिया, स्पीकर, चेयरमैन, एक्स्ट्रा। तो क्या होगा, अगर इन्हें लगता है ऐसा किसी भी मेंबर को या प्रिसाइडिंग ऑफिसर को कि किसी मेंबर ने अपनी राइट्स जो हैं उसका, अपनी जो प्रिविलेजेस हैं उसको ब्रीच किया, उसे ब्रेक डाउन किया, तो फिर क्या होगा। ऐसी स्थिति में फिर क्या होगा समझते हैं। हाँ, तो फिर क्या होगा, देन मोशन रेस्ड, एक मोशन रेस्ड किया जा सकता है। हाँ, मोशन एक तरीके से समझ लीजिए, हाँ, एक तरह के पेपर समझ लीजिए, वो रेस्ड होगा, जिसके जरिए वो सभी हाउस के पीपल जो होंगे उसे डिस्कस करेंगे। मतलब ये समझ लीजिए एक तरीके से मुद्दा बन जाएगा संसद के अंदर। हाँ, क्या होगा यहाँ पे देखिए, देन मोशन रेस्ड, एक मोशन रेस्ड होगा फॉर दिस मेंबर, जो मेंबर है जिसने ब्रीच किया है उस मेंबर के अगेंस्ट क्या होगा, एक मोशन रेज्ड होगा। प्रिसाइडिंग ऑफिसर में एडमिट और नॉट एडमिट। कहने का ये मतलब है कि मान लेते हैं किसी मेंबर ने अगर ये किया कि उसे लगा कि प्रिविलेजेस का ब्रीच हुआ, जो प्रिविलेज है उसे किसी मेंबर ने तोड़ा, तो क्या होगा, ऐसी स्थिति में प्रिसाइडिंग ऑफिसर अगर एडमिट करना चाहे उस प्रिविलेज जो मोशन है उसको, तो एडमिट कर ले, एक्सेप्ट करना चाहे तो एक्सेप्ट करे, वरना ना एक्सेप्ट करे। नहीं एक्सेप्ट करेगा तो इसके आगे का प्रोसेस नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर एडमिट हो जाता है तो क्या होगा, व्हेन द प्रिविलेज एडमिटेड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर द मोशन, देन द मोशन shall be referred to privilege committee। एक कमिटी है प्रिविलेज कमिटी। अगर एडमिट कर लेते हैं इसे प्रिसाइडिंग ऑफिसर तो क्या होगा, इस मोशन को प्रिविलेज कमिटी एक है, उस प्रिविलेज कमिटी को ये सौंप दिया जाएगा। अब प्रिविलेज कमिटी जो होगी जांच वगैरह करेगी। लगभग 1 मंथ का पूरा प्रोसेस होता है प्रिविलेज मोशन का, लगभग इसका पूरा टाइम होता है प्रिविलेज मोशन का 1 मंथ का। तो प्रिविलेज जो कमिटी होगी वो जांच वगैरह करेगी, फिर उसके आगे का प्रोसेस होगा। उसी के रिकमेंडेशन के अनुसार क्या होगा, आफ्टर रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी प्रिसाइडिंग ऑफिसर एक्ट, प्रिसाइडिंग ऑफिसर उसके अनुसार अपनी आगे की प्रक्रिया बढ़ाएंगे। क्यों, प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी कि स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, यही तो सारी कार्यवाही करते हैं संसद के अंदर। तो क्या होगा, अब आगे की कार्यवाही के लिए ये आदेश देंगे कौन, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी, कि जो प्रिविलेज है वो हुआ है या नहीं हुआ है। ऐसा तो नहीं कि फर्जी बना दिया गया, हाँ, और अगर हुआ है तो फिर क्या कंडीशन होगी। तो अकॉर्डिंग टू द कमिटी रिकमेंडेशन क्या होगा, एक्ट करेंगे प्रिसाइडिंग ऑफिसर। फिर क्या होता है हम समझते हैं। इसके बाद क्या होगा, देन द मोशन इज डिस्कस्ड, देन द मोशन डिस्कस इन द हाउस। अब हाउस में सभी
पीपल्स के बीच में, सभी रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में, एमएलए एमपी के बीच में क्या होगा, सभी एमपीज के बीच में क्या होगा, अब वो मोशन जो है डिस्कस होगा। फिर क्या होगा यहाँ पे, आफ्टर इट हाउस एक्ट अकॉर्डिंग टू इट। अब जो भी पनिशमेंट वगैरह तय करनी है, अब हाउस क्या करेगा, डिसाइड करेगा, हाँ कि क्या पनिशमेंट वगैरह देनी है, सभी की राय वगैरह, डिसीजन कैसा होगा, यहाँ पे डिस्कशन पहले होगा हाउस में, उसके बाद जब प्रिसाइडिंग ऑफिसर आगे की प्रक्रिया कर देंगे, फिर क्या होगा, हाउस में अच्छे से डिस्कशन होगा, सभी पीपल्स मिलकर के डिस्कशन करेंगे, सभी एमपीज, फिर क्या होगा, फिर उसके बाद हाउस उसके अनुसार आगे की प्रक्रिया करेगा। आगे की प्रक्रिया मतलब पनिशमेंट वगैरह निर्धारित करेगा कि राइट्स का प्रिविलेज हुआ है तो हमें क्या करना चाहिए, तो इसके लिए हाँ क्या होगा, जो भी पनिशमेंट वगैरह दे सकते हैं देंगे। हाँ, तो इस तरह से पूरा प्रोसेस होता है, किसका, पूरा प्रोसेस होता है प्रिविलेजेस का। अगर कोई प्रिविलेज को ब्रीच करता है, ब्रेक डाउन करता है एमएलए या एमपी। नाउ प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। थैंक यू।